हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले 10 दिन से वीडियो नहीं आ पाया था कुछ फैमिली इश्यूज एंड मेडिकल रीजंस के कारण, तो उसकी एक्सक्यूजेस न देते हुए अपन फटाफट वीडियो पे जाते हैं और बचे हुए चैप्टर में जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, है ना। डोंट वरी अबाउट दैट। तो कुछ अपने 4-5 चैप्टर हो चुके हैं, तो उनकी पढ़ाई आप लोगों की हो गई होंगी। जिनकी नहीं हुई उन्होंने वो चैप्टर्स देख लिए होंगे, अभी तक गैप मिल गई थी। तो अभी बचे हुए टॉपिक्स अपन कंटिन्यू में लाने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि 30 तारीख तक अपना सिलेबस हो जाए। अगर 30 तक नहीं हुआ तो 10 फरवरी तक होगा, फिर भी पढ़ाई तो हो ही जाएगी। आपको करना ही क्या है, जो भी वीडियो है उतना ही पढ़ना है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकंड लेक्चर फॉर चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। उसे स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें अपनी बाकी थी उन्हें हम थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ देखा था बेटा, क्या क्या देखा है अपने चैप्टर में, वो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पहले से हमने देखा था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हमने पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जिसमें हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा। थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें राइट हैंड रूल ने दिया। फिर हमने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बनाया था, जो आया था क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने ली थी क्यू वी बी। और हमने ये भी कहा था वी और बी के वेक्टर्स को एफ का वेक्टर क्या रहेगा बेटा, परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, फिर उसी का एप्लीकेशन हमने एक साइक्लोट्रॉन मोशन देखा। फिर डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। देन हमने साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर देखा। फिर हमने रिलेशन बनाया हेलिकल मोशन के लिए, एक स्ट्रेट वायर के लिए और एक वायर ऑफ एनी शेप, और एक क्वेश्चन भी किया था। अब आज हम जाएंगे बेटा टॉर्क ऑन करंट लूप पे। कहा जाएंगे टॉर्क ऑन करंट लूप। तो देखते, तो अपना फोर्स का रिलेशन आ चुका था बेटा, F इज इक्वल टू आई एल बी। क्या आया था, F इज इक्वल टू आई एल बी। अब इसी का यूज करेंगे, इसे हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं आई एल क्रॉस बी, मतलब ये हो जाता है आई एल बी साइन थीटा। थीटा क्या होता है, लेंथ वेक्टर और बी के बीच का एंगल, तो ये भी हम पढ़ सकते हैं। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें पढ़ना है बेटा क्या, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप अगर रखते हैं तो उस पर टॉर्क कितना आएगा, इसी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है अपना गैल्वानोमीटर, जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। मैंने वहां बोला भी था इसका टॉर्क का डेरिवेशन हम आगे चल के देखेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में देखेंगे। चलो, तो इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमें पढ़ना है अभी टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप। समझने की कोशिश करते हैं। पहले डायग्राम है बेटा, इसको समझना है। ऑन करंट कैरिंग लूप, चलो समझते हैं। अब इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या दिख रहा है बेटा हमें, यहां पे दिख रहा है हमें कि दो मैग्नेट है। एक को हम नॉर्थ पोल बोल देंगे, दूसरे को क्या बोल देंगे बेटा, साउथ पोल। ठीक है, इसके सेक्शन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गए अपने दो मैग्नेट। अब इन मैग्नेट के बीच एक क्या रख दिए, रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिया। अब यहाँ पे क्या आएंगी, ये नॉर्थ से साउथ क्या जाएंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। सपोज हमने इसे नॉर्थ पोल बोल दिया, इसे साउथ पोल बोल दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये हो गई अपनी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, काय की डायरेक्शन हो गई भैया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, बी बोल देंगे। अब इसके बीच हमने क्या रखा, इसके बीच हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी, जिसकी एक लेंथ ऐसी है, एक लेंथ ऐसी इधर जा रही है। ये हमने रेक्टेंगुलर कॉइल रखी। ठीक है, अब इसमें जो करंट है कुछ इस डायरेक्शन से जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है। ओके, ठीक है, तो इसको नाम दिए गए, इसको नाम दिए गए ए बी सी और डी। ऐसे ही दिया है ए बी सी और डी। अब ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होने के लिए इस पे क्या आना चाहिए भैया, टॉर्क आना चाहिए। क्या आना चाहिए, टॉर्क, मतलब एक फोर्स इधर आना चाहिए और एक फोर्स इधर आना चाहिए। इन दो फोर्सेस के कारण एक कपल फॉर्म होगा, जिसके कारण ये कॉइल रोटेट होंगी। तो ये आएगा अपना मैग्नेटिक फोर्स। अब इसी कॉइल को मैं यहां निकाल लेता हूं फॉर एग्जांपल, समझने के लिए मैं वही नाम रख रहा हूं। टेक्स्ट बुक में नाम यहाँ पे डायग्राम ऐसे हॉरिजॉन्टल करके दिए, तो अपन इसी को कंटिन्यू, मतलब ये वाली साइड BC हो गई, ये वाली साइड AD हो गई
और ये, और इसको परपेंडिकुलर ये क्या हो गया भैया, मैग्नेटिक फील्ड। चलो ठीक है, ये हो गई अपनी मैग्नेटिक फील्ड। अब होता क्या है वो समझने से पहले हमें ये देख लेना है कि हमें डायग्राम क्या लिखनी है, हमें डायरेक्शन कैसे समझना है। तो यहाँ पे एक राइट हैंड रूल लगेगा भैया, क्या लगेगा, राइट हैंड रूल। तो ये राइट हैंड रूल बोलता है कि जो फर्स्ट फिंगर है इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड ये जो थंब है ये इंडिकेट करेगा अपना फोर्स। क्या इंडिकेट करेगा, फोर्स। एंड दिस मिडल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी को समझने की कोशिश करो, ये करंट की डायरेक्शन है तो ये हो गया अपना फिंगर, मतलब ये फर्स्ट फिंगर क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन इधर है तो मैंने ऐसे बता दिया, दिस इज करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, ये करंट हो गया अपना, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है नॉर्थ से साउथ, तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब फोर्स कैसे जाएगा बेटा, ये इस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा, तो ये ऊपर फोर्स जा रहा है। क्लियर, यस और नो। वही इसकी बात अगर करें तो करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री। करंट इज इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, तो थीटा की वैल्यू 180 हुई, साइन 180 जीरो हो सकता है। तो इस कंडीशन में तो जीरो आएगा, इस पे फोर्स और इस पे भी फोर्स। अब इसके लिए देखते हैं, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है भैया, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं है, ये इधर है, तो अपना करंट तो ऐसे ही जाएगा। अब ये करंट हो गया इस साइड एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स क्या चाहिए इन्हें, परपेंडिकुलर, तो फोर्स का आ गया नीचे आ गया, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। क्लियर, और ये हो गई इसकी डायरेक्शन। समझ में आया क्या, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स। इस केस में क्या हो गया, करंट, मैग्नेटिक फील्ड इधर ना रहे तो इस साइड है, तो हमें हाथ उल्टा करना पड़ा, तो अपना करंट किधर गया, इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर गई, तो थंब कहाँ जा रहा है अपना, नीचे जा रहा है, तो इसलिए फोर्स का हो गया उसका नीचे। तो एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन फोर्स के कारण ये क्या होगा, वैसा रोटेट होगा। अब इसी में की जो ये लिंक है इसको हमने ऐसा कंसीडर किया, ये है लिंक अपनी बी और ये सी। अब इसकी लेंथ है सपोज L2, बस बाकी तो पूरी थ्योरी बताई है कि फर्स्ट फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वो समझ में आ गया हमें, तो ये फोर्सेस समझ में आ गए होंगे सबको। फिर से एक बार बता देता हूं मैं, अगर ये करंट जा रहा है अपना, ये जो आ रहा है बी से ये, तो ये ऐसा आ रहा है करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, और ये थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर, मतलब फोर्स कहाँ है बेटा, ऊपर है, तो ये हो गया करंट, मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया फोर्स। इसी के एग्जैक्टली अपोजिट इस साइड में था, तो ये थंब कहाँ चला गया, नीचे। तो इन दो फोर्सेस के कारण ये क्या होगा, रोटेट होगा। और ये जो है BC और AD, अगर इस पे फोर्स आ भी गए तो अभी इस पोजीशन में अगर हम देखें तो BC ऐसा है, करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इनके बीच का थीटा कितना होता है, 180। तो वैसे भी इस कंडीशन में इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। इस पे भी जीरो होगा, क्योंकि फोर्स क्या था अपने पास, ILB साइन थीटा। फोर्स क्या था, ILB साइन थीटा। अब इसको लिखेंगे कैसे, अब फोर्सेस क्या बोलेंगे, हम ऐसा भी बोल सकते हैं और ऐसा भी बोल सकते हैं कि BC और AD, इन पे आने वाले फोर्सेस कैसे, इक्वल एंड अपोजिट है। क्या बोल देंगे इन्हें, इक्वल एंड अपोजिट। और ये जो है AB और CD, इन पे आने वाले फोर्सेस कैसे, थोड़े अलग अलग है। कैसे है, अलग अलग है, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर आ रही है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर है, लेकिन इन दोनों पे आने वाले फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो वो एक दूसरे पे क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बैलेंस। तो ये जो BC है, इस फोर्स के कारण ऐसे ट्विस्ट हो गया, तो मतलब इस B वाले साइड पे फोर्स कौन सा आया, FM ऊपर की डायरेक्शन में, इधर आया FM नीचे की डायरेक्शन में, ये यहाँ बताया। क्लियर। फिर ये 90 माइनस थीटा के, इसको कोई भी परपेंडिकुलर अगर निकालेंगे अपन, इधर अगर थीटा है तो इसका एंगल भी कितना बनेगा भैया, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनेगा। तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये B के साथ एंगल BC का कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो इसलिए जो BC है, इस पे जो फोर्स हम बोल रहे हैं F2, इसे हम इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे, ILB साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। इसी के एग्जैक्टली अपोजिट कौन रहेगा, F4 रहेगा। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे बोलेंगे अपन, बैलेंस करेंगे और कैंसल कर देंगे। ये हो गए कौन से फोर्सेस, इस BC पोर्शन और इस AD पोर्शन पे के फोर्सेस हो गए क्या, ILB साइन 90 माइनस थीटा, जो एक दूसरे को बैलेंस करके क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। फिर अभी बचा कौन सा, तो ये जो आर्म है AB और CD, इस पे आने वाला फोर्स हो जाएगा अपना F1 और F3 दोनों भी, ये क्या हो जाएंगे अपने लिए, IL1B साइन थीटा। क्या हो गया, IL1B साइन थीटा। अब इसके लिए कितना होगा, तो इसके लिए होगा IL2B साइन थीटा।
क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है भैया L2, लेकिन ये जो है IL2B sin 90 माइनस थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे F2 और F4 इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए एक दूसरे को क्या कर डालेंगे, कैंसिल कर डालेंगे। लेकिन जो अपना ये है दूसरा आर्म दैट इज AB और इधर से कौन है CD, इन पे आने वाले फोर्सेस एक लाइन पे नहीं है, मतलब ये दोनों क्या फॉर्म करेंगे, कपल फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, कपल फॉर्म करेंगे। तो जो हमने ये डायरेक्शन कंसीडर करे हैं, FM यहाँ पे, FM यहाँ पे, तो ये एंगल कितना है थीटा। चलिए, तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, ये L2 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया x/L, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L2 साइन थीटा। अब ये जो फोर्स है A और B, इसकी लेंथ L1 है, इसकी भी लेंथ क्या है L1 है, तो ये जो F1 और F3 फोर्स है ये अपने लिए क्या हो गया IL1B साइन थीटा। अब ये जो दो फोर्स है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है x, तो इसके कारण हमें क्या मिलेगा टॉर्क। और टॉर्क क्या होता है भैया, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमें पता है कितना है L2 साइन थीटा, कितना है L2 साइन थीटा। अगर हम ये 90 डिग्री पे है ऐसा बोलेंगे परपेंडिकुलर, जैसा हमने यहाँ पे देखा है इस डायग्राम में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसको AB एग्जैक्टली क्या है परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर ही रहेगा वो, कितना भी रोटेट करे, ये कॉइल ऐसी कितनी भी रोटेट हो ऐसी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको ये कॉइल हमेशा क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। तो इसका साइन थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। फिर यहां से क्या आएगा अपने पास IL1B, ये IL1B क्यों हो गया, क्योंकि थीटा क्या ले लिया हमने 90 डिग्री, तो IL1B इंटू x क्या है L2 साइन थीटा। अब L1 इंटू L2 अपने लिए क्या हो जाएगा एरिया, तो ये हो जाएगा IAB साइन थीटा। अब अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिए रहे तो ये हो जाएगा भैया NIAB साइन थीटा। क्या हो जाएगा NIAB साइन थीटा, इसी को हम बोलेंगे टॉर्क। तो टॉर्क क्या आया NIAB साइन थीटा। अब ये जो टर्म है NIA, ये मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट में बहुत बार आती है, तो इसको एक नया नाम दे देते हैं म्यू इज इक्वल टू NIA, और इसको यम भी बोलते हैं, यम और म्यू। और इस टर्म को बोला जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था वैसे ये क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, ये जो टर्म है n इंटू आई इंटू, ये बहुत बार आ रहा था, इसको रिप्लेस कर दिया कैसे, मैग्नेटिक मोमेंट से। कैसे रिप्लेस कर दिया, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये हो गया बेटा अपना टॉर्क का इक्वेशन, ठीक है क्या। चलो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कौन, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, लिखने में बहुत आसान है। कंसिडर रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, जहाँ पे उसके 4 रेक्टेंगुलर कॉइल के 4 आर्म है AB, BC, CD और AD, जिसमें का BC और AD कितनी लेंथ ली अपन ने L2, AB और CD कितनी ले ली L1, एंड AB एंड CD आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन लिंक BC, किस पे एक्ट हो रहा है फोर्स, BC एंड AD आर इक्वल एंड अपोजिट, जिसका फॉर्मूला क्या देना है, ये बस लिख के बताना है हमें। फोर्स एक्टिंग ऑन BC एंड AD आर इक्वल एंड अपोजिट, जिसका फॉर्मूला कितना है IL2B sin 90 माइनस थीटा, हेंस दे कैंसल आउट ईच अदर। एंड द फोर्सेज एक्टिंग ऑन AB एंड CD आर नॉट ऑन द सेम लाइन, तो दे फॉर्म अ कपल। इन्होंने क्या फॉर्म किया, कपल। और उन पे एक्ट होने वाला फोर्स कौन सा है, FM, जो कि हमने लिखा है IL1B sin थीटा। लेकिन अगर हमने बोला AB और CD हमेशा परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, sin 90 हो जाएगा। sin 90 मतलब क्या हो जाएगा भैया, ये sin 90 यानी क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया फोर्स। अब फोर्स इंटू इन दो फोर्स के बीच का डिस्टेंस यानी क्या होता है, टॉर्क, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब बुक ने क्या किया, यहाँ मिड पॉइंट लिया, फिर इसका डिस्टेंस लिया, इसका हाफ डिस्टेंस x/2, फिर इधर से x/2, इधर से भी x/2, फिर भी वो दोनों की एडिशन ही होगा ना, x/2 प्लस x/2 क्या हो जाएगा, x, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया f इंटू एक्स। तो ऐसे भी किया तो चलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर यहीं पे समझ लेते हैं डायग्राम पे से। ये डायग्राम आपको दिखनी चाहिए, अलग अलग बुक में, कुछ बुक्स में कलर वाली है, कुछ बुक्स में नॉर्मल है। क्या दिख रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ही आएगा। चलो, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है, ये नीचे क्या है, एक स्प्रिंग बैलेंस दिया है, ठीक है। इसी का ये ऊपर से दिखने वाला कट सेक्शन, यहाँ पे एक मिरर दिया, अपर सस्पेंशन आयरन कोर। अब क्या होगा, जब इसमें से करंट पास होगा तो ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो रोटेट होंगी, क्या होंगी, रोटेट।
अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल इज लोअर सस्पेंशन के साथ कनेक्टेड, तो स्प्रिंग में क्या आएगा, ट्विस्ट आएगा। तो जैसे ही करंट कम होगा ये ट्विस्ट क्या करेंगे, उसे वापस ला लेंगे अपनी जगह पे, बराबर, क्या करेंगे, वापस ला लेंगे। मतलब ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, उसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क, क्या प्रोड्यूस करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, जिसे हम लिखते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क विच विल बी प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन, और टॉर्क इज इक्वल टू ये हो जाता है के टाइम्स फाई या फिर के टाइम्स थीटा। क्या ले लेंगे, के टाइम्स फाई या फिर के टाइम्स थीटा। तो इसको हम इक्वेट किसके साथ कर देंगे, NIAB के साथ। किसके साथ इक्वेट कर दिए, NIAB। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम के केस में 1 कर दी, तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, NIAB बाय के। अब यहाँ पे N कॉमा A कॉमा B एंड K क्या है, आर कॉन्स्टेंट। तो फाई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I, या फिर I प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, फाई। जितना ज्यादा करंट आएगा उतना ज्यादा ट्विस्टिंग होगी, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन बताएगा गैल्वानोमीटर। जितना कम करंट रहेगा उतना कम ट्विस्टिंग होगा, मतलब उतना कम डिफ्लेक्शन बताएगा। क्लियर है, यस और नो। तो ये थ्योरी है, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैंने पहले ही बोल दिया, इसकी सिर्फ डेफिनेशन है NI। चलो अब टॉर्क को क्या लिख सकते हैं आप, जैसा कि अपने पास फॉर्मूला क्या आया है बेटा, ये सिर्फ फॉर्मूले बताया, कुछ नहीं है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या आया है, NIAB साइन थीटा। अब NIA को हमने म्यू बोल दिया तो ये हो जाएगा म्यू बी साइन थीटा। साइन थीटा मतलब कौन सा प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए टॉर्क को ऐसे भी लिख सकते हैं, ताउ इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी। ठीक है, ताउ इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था P क्रॉस E, PE साइन थीटा, यहाँ पे आया म्यू बी साइन थीटा। अब इसी बेसिस पे हम एनर्जी का भी इक्वेशन लिख सकते हैं। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू होता है माइनस म्यू इंटू बी, इनका कॉस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाता है म्यू बी कॉस थीटा। फिर इसमें केस आएंगी, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो U इज इक्वल टू क्या होगा, U मिनिमम हो जाएगा। U मिनिमम क्या हो जाएगा, माइनस म्यू बी। दूसरा, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि cos 180 क्या होता है, +1, तो म्यू इंटू बी। ये हो गया मैक्सिमम और एक हो गया मिनिमम। क्या, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कोई मैग्नेटिक डायपोल हम मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करेंगे तो उसमें क्या आएंगी, एनर्जी स्टोर्ड होंगी। उस एनर्जी को नाम क्या दे दिया, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये मैग्नेटिक डायपोल है, डायपोल मतलब एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगा तो इसमें क्या होंगी, ट्विस्टिंग आएंगी, इसके कारण इसमें क्या स्टोर होंगी, एनर्जी। और उस एनर्जी को क्या नाम दे दिया, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए अब आता है बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके है डिफरेंट केसेस, है ना। यह है इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे बोलते हैं बायो-सैवर्ट्स लॉ, और इसके अलग अलग क्या है बेटा, डेरिवेशन। और ये डेरिवेशन भी बहुत आसान है, सिंपल वे से ध्यान में रखोगे तो। अपन क्या करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा देख के क्रिटिकल है करके पढ़ते नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, सिंपल वे से ध्यान में रखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसका कहना क्या है, अगर आपके पास कोई आर्बिटरी शेप वायर है, क्या है बेटा, वायर, जिसमें से कौन पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है। इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया DL। अब इसका कहना है ऐसा, अगर इसके बाजू में कोई पॉइंट P आपने लिया तो इस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पे क्या आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड आएंगी। क्या आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड आएंगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या रहेंगी, बोलते हैं प्रोपोर्शनल रहेंगी। तो किसे किसे प्रोपोर्शनल रहेंगी वो बताएंगे। तो इसका कहना है ये DB जो है ये प्रोपोर्शनल रहेंगी करंट को, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोपोर्शनल रहेंगी स्मॉल एलिमेंट को, ये प्रोपोर्शनल रहेंगी बोलते हैं साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट एलिमेंट का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच के एंगल के साइन को भी प्रोपोर्शनल रहेंगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगी बोलते हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड स्मॉल एलिमेंट। तो ये चारों चीजें हैं। अब इन चारों को हम मिला लेंगे तो ये DB इज इक्वल टू क्या, प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा, I DL साइन थीटा बाय R स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटा दे तो DB इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई I DL साइन थीटा बाय R स्क्वायर।
डी बी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन। अब इस रिलेशन को हम अलग अलग जगह यूज करेंगे, अलग अलग कंडीशन ऑफ वायर पे अप्लाई करेंगे, अलग अलग कंडीशन ऑफ काय पे, कंडक्टिंग वायर के। क्लियर हुआ। अब इसी को क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल, आई क्रॉस डीएल, सॉरी आई क्रॉस डीएल, नीचे लिख सकते हैं अपन डीएल क्रॉस आर, सॉरी जगह नहीं है, नए पेज पे जाते हैं। चलो इसे हम वेक्टर फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं बेटा, dB जो है ये इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई वैसे के वैसा आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब ले लेंगे। मतलब ये क्या हो सकता है, डी एल क्रॉस आर लिया तो ये हो सकता है आई इंटू डी एल आर साइन थीटा, नीचे का आर क्यूब, तो ये कैंसिल होके 2, मतलब फिर से वही रिलेशन मिलेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब ये हो गया जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, जो किसने दिया, बायो सेवर्ट्स ने दिया। इसका कहना क्या है, जब भी कोई करंट कैरिंग वायर ऑफ आर्बिटरी शेप कैरिंग करंट आए, द करंट इन द डिफरेंशियल एलिमेंट डीएल, स्मॉल एलिमेंट में का करंट प्रोड्यूसेस डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड डीपी एट एनी पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम एलिमेंट डीएल, डीएल से कितने डिस्टेंस पे, आर। चलो क्लियर। अब इसी को अपन सॉल्व करेंगे। अब करंट इन क्या है, स्ट्रेट लॉन्ग वायर, चलो देखते हैं। करंट इन क्या है, स्ट्रेट लॉन्ग वायर। अब अगर स्ट्रेट लॉन्ग वायर है तो उसके कारण करंट की कंडीशन क्या रह सकती है, उसी फॉर्मूले पे से। तो अभी अपन ने एक वायर लिया ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, सपोज कितनी लेंथ है, इनफाइनाइट, इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने, चलो डीएल, क्या लिया, डीएल। अब यहां से हम एक पॉइंट पी कंसीडर कर रहे हैं एट डिस्टेंस कितना, इसका डिस्टेंस है सपोज आर, कितना डिस्टेंस लिया हमने, पोजीशन वेक्टर आर, और इसका वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, तो कैपिटल आर। अब एक करंट एलिमेंट का वेक्टर इधर जा रहा है और पोजीशन वेक्टर इधर जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल है सपोज थीटा, तो ये अंदर कितना बचेगा भैया, पाई माइनस थीटा। तो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ ड्रॉ करके रखता हूँ, आर आर, इधर क्या है, पाई माइनस थीटा। ठीक है। चलो अब हमें क्या पता है, हमें तो डायरेक्ट रिलेशन पता है, हम क्या बोलेंगे, कंसीडर फॉर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब इनफाइनाइट लेंथ है मतलब क्या हो गया बेटा, इधर भी इनफाइनाइट वायर है, इधर भी इनफाइनाइट वायर है। अब यहाँ से इधर इनफाइनाइट लो, यहाँ से इधर इनफाइनाइट लो, तो दोनों साइड का अगर मैं देखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, ट्वाइस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इनफाइनाइट ऑफ डीबी। अब 0 से इनफाइनाइट ट्वाइस क्यों किया, अपर एंड के लिए और लोअर एंड के लिए, मतलब पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण रहेंगी, स्मॉल एलिमेंट से अपर एंड के वायर के कारण भी रहेंगी इनफाइनाइट वाले, और स्मॉल एलिमेंट के नीचे के वायर के कारण भी रहेंगी, इसलिए इसे क्या ले लिया, ट्वाइस। क्या ले लिया भैया, ट्वाइस। अब डीबी का रिलेशन हमें ऑलरेडी पता है, एज पर बायो सेवर्ट्स लॉ, म्यू 0 बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम इस चीज को पुट कर दे, यहाँ पे इस चीज को क्या कर दे, पुट, तो 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। चलिए ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे कांस्टेंट, तो ये क्या होगा, 2 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई साइन थीटा भी क्या हो जाएगा बाहर। चलो ठीक है, हाँ ठीक है ना। चलिए अब साइन थीटा की जगह पे क्या कैसे आ सकता है वो अपन देखेंगे। इंटीग्रेट हमें काय क्यों करना है, सिर्फ डीएल को करना है। किसको इंटीग्रेट करना है हमें, डीएल। अब डीएल की जगह पे हमें साइन थीटा मूव करना है। क्या मूव करना है बेटा, साइन थीटा को हटा देना है। तो अब साइन थीटा के लिए रिलेशन देखते हैं। अब साइन पाई माइनस थीटा अपने पास यहाँ से बन सकता है ट्रायंगल में से, तो ये तो बेसिक रिलेशन हो गया। ठीक है।
अब इसमें हमें क्या करना है, डीएल को इंटीग्रेट करना है, तो जो जो चीज़ें हमें पता है वो हम पुट कर लेंगे। इसको मिटा देता हूँ मैं। चलो अब इस पे से देख लेते हैं। साइन ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या होगा भैया, अपोजिट अपॉन आर। तो पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन ऑफ थीटा के बराबर, मतलब साइन थीटा की जगह पे क्या आएगा, आर बाय आर। अब इसको अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए, सपोज इस लेंथ को एल बोल दिया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है भैया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। मतलब आर इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। अब ये दो सब्सटीट्यूशन हमें मिल गए, साइन थीटा की जगह आर बाय आर और आर की वैल्यू ये मिल गई। तो यहाँ हम पुट करेंगे, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई आए वैसे के वैसा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, डीएल साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या है अपने पास, आर बाय आर, तो ये आर इंटू डी एल हो गया, ये पहले से आर स्क्वायर था और ये आर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई, मैं वैसे ही रख रहा हूँ जानबूझ के, आई इंटू आर भी बाहर आ गया, ठीक है। इधर क्या बचेगा, 1 बाय, अब आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी पता है हमें, आर स्क्वायर यानी क्या है अपने पास, आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये यानी क्या है, आर यानी अंडर रूट ऑफ, चलो तो ये हो जाएगा आर क्यूब इंटू डी एल। तो ये आएगा 2 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू आर इंटू 1 बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू डी एल। अब इसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली लेना है क्या, तो 1 बाय आर स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन होता है इस पूरी टर्म का 1 बाय आर स्क्वायर लेना है। क्या लेना है, 1 बाय आर स्क्वायर। ये 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या बचेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू आर इंटू 1 बाय आर स्क्वायर, तो एक आर आर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर की जगह, सॉरी 4 पाई आर नहीं, क्या रहेगा, ये 2 हो गया ना, चलो 2 पाई, मतलब ये क्या होगा 2 पाई आर म्यू नॉट आई बाय। चलिए अब यही अगर वायर सेमी इनफाइनाइट हुआ, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर यही कंडीशन क्या होगी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर की जगह पे 4 पाई आर हो जाएगा। किसके लिए होगा ये, सेमी इनफाइनाइट के लिए। चलो समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। कुछ नहीं, हमने एक स्ट्रेट वायर लिया, उसका एक स्मॉल एलिमेंट लिया, एक एनी पॉइंट P लिया एट पोजीशन वेक्टर R फ्रॉम स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट DL, ठीक है। तो ये डायग्राम बन गया। अब हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ ये इक्वेशन लिख लेंगे। लिखने के बाद ये बोलेंगे हम कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी ड्यू टू 2 पार्ट्स ऑफ वायर, एक स्मॉल एलिमेंट के ऊपर का पार्ट और एक स्मॉल एलिमेंट के नीचे का पार्ट। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्वाइस 0 टू इन्फिनिटी dB। तो ट्वाइस 0 टू इन्फिनिटी dB की जगह पे हमने ये पूरा फॉर्मूला पुट कर दिया, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब साइन थीटा या फिर साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो आर बाय आर हो गया। और इसी पे से पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब आर हो गया अंडर रूट। तो ये दोनों सब्सटीट्यूशन यहाँ डाल दिए हमने, आर बाय आर स्क्वायर इंटू 1 बाय आर क्यूब हो गया। तो आर क्यूब यानी क्या, आर यानी क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसका पावर स्क्वायर रूट था मतलब 1/2 था, उसका पावर क्यूब है मतलब 3/2 हो गया। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमने लिख लिया कितना, तो 1 बाय आर स्क्वायर। तो हमें मिला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये किसके लिए मिला, फॉर इनफाइनाइट लेंथ, किसके लिए हुआ, फॉर इनफाइनाइट। अब सेमी इनफाइनाइट के लिए यही हो गया 4 पाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसी का दूसरा एप्लीकेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 वायर पे जाने से पहले इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। चलो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर। अब वहां पे हमने स्ट्रेट वायर देखा, अब कैसा है, सर्कुलर आर्क ऑफ वायर है। देखो सबकी थ्योरी सेम रखना है बेटा, थ्योरी क्या सेम रखना है, थ्योरी ये सेम रखना है कि सेमी सर्कुलर आर्क है। अभी पहले क्या था, स्ट्रेट वायर था, अभी क्या बोल रहे हैं, सेमी सर्कुलर आर्क। तो देखो सेमी सर्कुलर रह सकता है या कोई भी आर्क ऑफ वायर, तो हमने एक आर्क ऑफ वायर कंसीडर कर लिया।
अब इसका हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करा, कितना dl, और इसका स्मॉल एंगल ले लिया सपोज d थीटा। ठीक है, आर्क कहाँ से कहाँ तक है भैया, ए से बी तक है। तो कंसीडर आर्क ऑफ वायर ए बी बोल दिया। ऑफ रेडियस कितनी ले लेते, इसकी कैपिटल आर लिया कि स्मॉल आर लिया, स्मॉल आर। चलो, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इस पे आने वाली, इस वायर के कारण आने वाली इस पॉइंट पे, सेंटर पे हम ले रहे हैं, इस आर्क के सेंटर पे, इसमें से क्या जा रहा है भैया, करंट। इसके कारण आने वाली मैग्नेटिक फील्ड हमें कहाँ निकालनी है, सेंटर पे। तो कंसीडर आर्क ऑफ वायर ए बी बोल दिया, विथ आर बीइंग रेडियस, ओ बीइंग सेंटर, आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू। अब इसका एक स्मॉल एलिमेंट लिया हमने dl। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग एलिमेंट के बीच का एंगल। तो यहाँ पे dl और इसके बीच एंगल कितना रहेगा, 90। तो हम क्या बोल देंगे, हियर थीटा इज इक्वल टू 90, तो वो चला जाएगा। तो dB इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl बाय आर स्क्वायर। नाउ dl इज इक्वल टू क्या होगा, r इंटू डी थीटा होगा, स्मॉल एंगल। तो यहाँ पुट कर देंगे, तो dB इज इक्वल टू क्या बन गया भैया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू dl की जगह पे क्या आ गया बेटा, आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर, एक आर कैंसल। ठीक है, चलेगा। अब क्या बचेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl बाय आर dB इज इक्वल टू। अब हमें क्या लेना है, आर्क ए बी का लेना है। तो ड्यू टू आर्क ए बी के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, ए से बी तक, म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसको बाहर ही रख देते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ आई डी थीटा बाय आर। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटू आर। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये डी बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी। तो बी का जनरल फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा। अगर हम बोल दे फॉर सेमी सर्कुलर आर्क, क्या बोल दे भैया, सेमी सर्कुलर आर्क, तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई बाय क्या रहेगा, 4 पाई आर इंटू पाई, पाई पाई विल गेट कैंसर। तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 इंटू आर। वही अगर फॉर सर्कुलर लूप लिया, फॉर सर्कुलर क्या ले लिया, लूप, तो थीटा की जगह पे 2 पाई आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 इंटू आर। तो अगर सर्कुलर लूप है तो नीचे 2 आर आ रहा, सेमी सर्कुलर है तो 4 आर आ रहा। ये हो गए इसके कंडीशन। क्लियर, चलिए बढ़िया हो गया। चलो और एक कंडीशन क्या देख ले अभी, एक और पढ़ लेते हैं अपन, किसका, ये दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 लॉन्ग वायर, इसको पढ़ लेते हैं, इसको शॉर्ट वे से समझ लेते हैं, आसान कंसेप्ट है, टेक्स्ट बुक में बहुत क्रिटिकल करके दिया, समझ लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 लॉन्ग वायर्स। चलो 2 वायर है अपने पास, एक वायर हो गया, ये दूसरा वायर हो गया, समझ लेते हैं। दोनों के बीच डिस्टेंस ले लिया d सपोज। अब इसमें से करंट पास हो रहा है I1, इसमें से करंट पास हो रहा है I2, दोनों करंट कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन। चलो अब ये जो I1 है, इसके कारण इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी भैया, B होंगी, क्या होंगी, B। अब स्ट्रेट वायर के लिए अपना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने ड्राइव किया, ये आया था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। 4 पाई आर किसके लिए था बेटा, सेमी इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट रहा तो क्या था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, बराबर। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1, ध्यान देना बराबर मैं क्या बोल रहा हूँ।
तो मैग्नेटिक फील्ड, ये तो कंसिडर लिखते ही आता, मैं क्या लिख रहा हूँ वो समझो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड यानी B1, तो ये क्या होनी चाहिए म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई आर था तो 2 पाई इंटू डी हो गया डिस्टेंस, इसके कारण इस डिस्टेंस पे आने वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ऑन वायर 2, किसकी बात कर रही है, 1 हो गया, ये क्या हो गया 2, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू मैग्नेटिक, किसकी, फील्ड ऑफ वायर 1 F1 2, तो ये क्या होना चाहिए I2 ILB होता है ना, I2 L B1, मतलब इसकी फील्ड इसका फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा I2 B1 है, क्या है अपने पास म्यू जी नॉट I1 बाई 2 पाई डी, तो म्यू नॉट बाय 2 पाई डी वैसे के वैसे ये हो जाएगा I1 I2 इंटू L, तो F1 2 हो गया। ऐसे ही ये तो पहले वायर के हिसाब से हुआ, दूसरे पे फोर्स, ऐसे ही मैं क्या बोलूंगा अभी, सिमिलरली क्या बोलेंगे अपन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2 ड्यू टू करंट I2, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी भैया, म्यू नॉट I2 बाय 2 पाई डी। अब ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, किसकी, दूसरी की, अब इसके कारण फोर्स किस पे जाएगा, पहले पे जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे अभी, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2, तो F21 हो जाएगा ये I1 L B2, तो ये भी क्या बन जाता है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी इंटू L। तो ये जो दो फोर्सेस है, 1 का 2 पे और 2 का 1 पे, ये दोनों फोर्सेस कैसे रहेंगे, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, सेम, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या रहेंगी, इक्वल एंड अपोजिट रहेगी। अब इसी को फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम ले ले तो यल इधर चला जाएगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर हो जाता है अपने लिए म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई इंटू डी, तो ये क्या हो गया अपने लिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हो गया फोर्स बिटवीन टू वायर का रिलेशन। क्लियर, सिंपल सा कंसेप्ट था। तो इतनी कंडीशन हो गई अपनी, तो कुछ न्यूमेरिकल्स है तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। न्यूमेरिकल देखना है हमें। अब एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का एक डेरिवेशन बाकी है बेटा, फिर एम्पेरियन लूप है, मेन लाइन ऑफ करंट लूप और एम्पेरियन लूप है, और सोलेनॉइड और टोरॉइड है, बस 2-3 कंसेप्ट है। तो ये अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल है बेटा, जितना क्रिटिकल लगता है उतना क्रिटिकल है नहीं, जैसा बताया उस वैसा याद रखो, सिंपल लैंग्वेज में अपनी लिखा तो भी चलता है। तो आज हमने देखा क्या क्या, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप, इसके बाद हमने क्या देखा, गैल्वानोमीटर को समझा, मैग्नेटिक मोमेंट को समझा, गैल्वानोमीटर मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का रिस्टोरिंग टॉर्क और फाई और आई के बीच का रिलेशन समझा, फिर टॉर्क का रिलेशन समझा, पोटेंशियल एनर्जी समझी, बायो सेवर्स लॉ का समझा, इसे अप्लाई भी किया हमने स्ट्रेट वायर को। उसके बाद आर्क ऑफ वायर को, आर्क ऑफ वायर में 2 स्टैंडर्ड कंडीशन भी मिल गई हमें, एक सेमी सर्कुलर की और एक सर्कुलर की। ठीक है, फिर से हमने देखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 लॉन्ग्स वायर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, आज ही के दिन आ जाएंगे। 2-2 वीडियो मैं रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, सो दैट आप लोगों को फटाफट अपलोड करके दे सकूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।